नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह हाजिर हूँ आज से फिर एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कोल्लू के ऊपर। आज मैंने एक देखा है कि एक भाई है अनिल जी, जो कि सीए की नौकरी को छोड़ के और कोल्लू का काम कर रहे हैं और उसका यूज करके वो तरह तरह के अपने जो तेल हैं वो निकाल रहे हैं। तो कैसे उन्होंने एक काम को शुरू किया और क्या क्या उनकी बातें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार भाई साहब। सर, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताओ और आप क्या काम कर रहे हो वो भी उसका परिचय दीजिए। आपके व्यूवर्स को राम राम सभी को। और हमने यहाँ पे जी कोल्लू लगा रखा अपने खेत में। हाँ जी। और शुद्ध तेल निकालते हैं यहाँ पर। क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। क्वालिफिकेशन तो जी अब मिट्टी में रुड़ना है, क्वालिफिकेशन का क्या बनता है। जो करते थे वो कर लिया, जो छोड़ना था वो छोड़ दिया। अब ये बढ़िया लग रहा है, सबसे बढ़िया है। तो सर, आपने वो सीए का काम छोड़ के इसमें आने का कैसे सोच लिया आपने? देखो, सी के काम के बाद भी मैंने एक बिजनेस किया था। अच्छा। और वो 4-5 साल तक किया मैंने, सैनिटरी का और उसका टाइल्स का काम करता था। ठीक है। और उसमें भी ज्यादा मन नहीं लगा। सी में तो वैसे ही मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बस कर ही रहे थे घर वालों के उस दबाव में और उसमें। ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैंने कोल्लू वाला और ये सेटअप, ऑर्गेनिक खाना पीना और ये सारा सेटअप अपने घर के लिए चेंज किया। ठीक है। और फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो भी चाहने वाले हैं या फिर जानकार हैं या कोई नया भाई कोई भी है, ठीक है, जिसको भी चाहिए आवश्यकता है तो वो ले सकता है। तो कर नमस्ते जी अनिल जी, अपना और अपने फार्म का एक बार परिचय दीजिए और आप ये क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में फिर हम आपसे जानेंगे। अच्छा, मेरा नाम अनिल शर्मा है और गांव का नाम सुद्दीवास। हाँ जी। जिला भिवानी, हरियाणा से हूँ। अच्छा। और ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है। अच्छा सर। और थोड़ा उष्ण क्षेत्र है। तो यहाँ पे तेल के जितने भी वस्तुएं हैं, हाँ जी, तेल से संबंधित, जैसे सरसों हो गई, मूंगफली हो गई, हाँ जी, तिल हो गई, तो यहाँ इस क्षेत्र में ज्यादातर होता है। अच्छा सर। तो इसलिए हमने ये जो पुराने समय से चलता आ रहा जो बैल से चलित है कोल्लू का कार्य, अच्छा, हमने यहाँ पे किया है। यानी कि आप कोल्लू के द्वारा और सरसों का तेल निकालते हैं? हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ सरसों का निकालते? सरसों का निकालते हैं, तिल का भी निकालते हैं, मूंगफली का भी निकालते हैं। अच्छा। बाकी बहुत सारे तेल हैं वो। तो सर, आप ये जो तेल निकाल रहे हो प्योर ऑर्गेनिक निकालते हो या केमिकल वाला भी निकालते हो? नहीं नहीं, यहाँ पे पूरा प्राकृतिक रूप से, ठीक है, पूरा जिसको हम ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, हाँ हाँ, उस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। और उसके बाद में यहाँ पे हम, तो सर ये जो पहले यहाँ पे हम फसल उगाते हैं, उसके बाद में जो निकलता है, हाँ जी, तिलहन निकलता है, उसका हम तेल निकालते हैं और आगे भेज देते हैं। हाँ जी। तो ऐसा भी होता है क्या सर कि आपको मान लो ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तो किसी फार्मर से आप जो प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। अच्छा। तो रॉ मटेरियल जैसे सरसों हो गई, जैसे हमारा निकल गया या ज्यादा कम ज्यादा, जैसे हमारे पास कम होगी अब की बार सरसों या, हाँ, तो हम दूसरे जितने भी हमारे फार्मर भाई हैं उनसे लेते हैं, जो अच्छा बनाते हैं, ऑर्गेनिक लगाते हैं। ठीक है। तो ये कोल्लू है, ये आपका मतलब पूरा 2-3 प्रकार के कोल्लू मैंने देखे हैं जी। तो आपका ये कोल्लू है प्योर लकड़ी का है? ये लकड़ी का है जी। इसमें ये जो नीचे वाला है ये बबूल, जिसको किक्कर बोलते हैं यहाँ पे, हाँ जी, उसका है। और ये ऊपर जो इसमें लाट लगता है, हाँ हाँ, ये वाला सॉरी बबूल का होता है। हाँ। और ये नीचे वाला है ये नीम का होता है। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें लकड़ी वाले में और जो बाकी जो आते हैं लोहे का हो जाता है या फिर स्टील का वगैरह जो बनाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या बेनिफिट है इसका? देखिए, जो स्टील वगैरह का खास करके हम बोलेंगे, जिसमें जो बिजली से चलित होता है, मोटर जिसमें लगती है, हाँ जी, उसकी एक तो आरपीएम ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा उसमें लोहे से लोहा टच होता है। उसके बाद में उसमें जो भी है, हालांकि कुछ लोग उसको कोल्ड प्रेस भी बोलते हैं, लेकिन वो कोल्ड प्रेस नहीं होता है, वो बाहर ही ठंडा निकलता है, अंदर तो वो बहुत ज्यादा हीट होती है इसमें। ठीक है। 70 से 140 डिग्री के बीच में हीट होती है। अच्छा। लगभग आप 100 डिग्री से ऊपर मानिए। तो उसके जितने भी तत्व होते हैं इसके अंदर, किसी भी तेल या अनाज के अंदर तत्व होते हैं, तो वो तत्व नष्ट हो जाते हैं और वो तेल जीरो से भी नेगेटिव हो जाता है। तो सर, आपका जो ये तेल निकलता है ये कितना गर्म रहता है या बिल्कुल ठंडा ही रहता है? ये तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसी में निकलता है। जैसे अच्छा। जैसे अभी जो टेम्परेचर है, हाँ हाँ, उसमें लकड़ी जिसको लकड़ी जितना टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगी, जैसे बाहर 35 डिग्री है या 32 डिग्री है, और लकड़ी करेगी उससे 1-2 डिग्री ज्यादा ही होगा लकड़ी का। तो ठीक है। तो इस प्रकार से वो सेम ही रहता है, कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता है। और क्यों, दूसरा कारण ये कि इसका जो आरपीएम होता है वो 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं। ठीक है। ये जो गोला है इसमें या तो 1 चक्कर लगेगा, हाँ हाँ, या 2 लगेंगे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में। ठीक है। तो वो गर्म होता नहीं है, बस वो नॉर्मली रहता है। अच्छा। तो सर, आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा दिखाइए कि आप किस प्रकार से तेल निकालते हो। बिल्कुल दिखाते हैं सर। हाँ जी। ये आपका कच्चा मटेरियल है? ये सरसों है।
हाँ जी। ये सरसों है जैसे। अच्छा, प्योर ऑर्गेनिक सरसों हाँ जी, है हाँ जी, आपकी। खेत की सरसों है। हम्म। और इसको जैसे हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ये बच्चे ने थोड़ा साफ नहीं किया अभी, कोई बात पर नहीं। वो दिखाने के लिए है तो कोई नहीं। एक बार हम इसमें 3 से 4 डालेंगे। अच्छा। सरसों 2 साल पुरानी है लगभग ये। अच्छा, पुरानी और नई जो होती है उसका कुछ फर्क भी होता है क्या? देखो अभी ये जो निकल रहा है ना थोड़ा सा दुमासा सा, हाँ हाँ। तो ये निकलेगा पुरानी में तो। ठीक है। और तो बाकी ये बेनिफिशियल है या नहीं? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। अच्छा। सरसों में कुछ ना कुछ तो देखो, जैसे किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन लगता है वैसे हाँ। थोड़ा मोटा तो उसमें हो ही जाता है। ठीक है। तो बस और ऐसा कोई फर्क नहीं है। पहले इसमें थोड़ा सा डालते हैं और उसके बाद में इसमें थोड़ा पानी मिलाना होता है। वो क्यों? वो ये लाट है ना, लाट के अंदर नीचे सरसों चली जाती है। ठीक है। और लाट फिर उखड़ जाती है। हम्म। और दूसरा, पानी डालेंगे तो लाट के साइड में पूरा कवर हो जाता है और जो दाने होते हैं वो नीचे नहीं जाते फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर नीचे चले जाएंगे तो ये जो लाट है हाँ ये हाँ। बाहर निकल आएगी। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो इसलिए इसमें थोड़ा पानी डालना होता है पहले। पानी डाल के इसको सेट करना होता है। अच्छा। लगभग इसमें कोई भी प्रोसेस हो, लगभग 10 किलो 12 किलो में 1 लीटर पानी डलता ही है। अच्छा। और पानी से कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि तेल में तो पानी मिक्स होता ही नहीं है। हाँ हाँ। तो पानी का तो कोई रोल होता ही नहीं कि उसमें पानी आ गया कुछ और आ गया, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। और जैसे कुछ कचरा होता है तो हम उसको ये चलते चलते साथ में इसको निकाल देते हैं। जैसे ये, क्योंकि ये थ्रेसर से निकलता है तो थोड़ा मोटा आ ही जाता है इसमें। ठीक है। साफ करने के बाद में भी आ जाता है तो उसको हम निकाल देते हैं। वैसे तो जब कुछ मान लो कचरा आता है तो वो तो लास्ट जब आपका छनाई का काम होता है तो उसमें वो निकल जाता होगा, बचा हुआ कुछ भी। देखिए इस तरह के पतले जो होते हैं ना, वो झाड़ना होता है। हाँ हाँ। उसमें से भी निकल जाते हैं, बस बचते ही बचते हैं। अच्छा। मोटे होते हैं वो बाहर नहीं, निकल मेरा जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि लास्ट जब आप तेल की छनाई करते हो। नहीं, वो तो प्रोसेस अलग ही होगा। हाँ बिल्कुल। तेल की छनाई का प्रोसेस अलग ही हो जाता है। अच्छा। उसमें जैसे एक बार कपड़े से होता है, एक बार हाँ। छलनी से होता है, इस प्रकार से 3 बार छानते हैं उसको। अच्छा। तो वो तो प्रोसेस अलग ही है। ठीक है। तो 1 घंटे में ये आप जो कोल्हू से कितनी आप सरसों की पिलाई कर देते हो? ये लगभग एक बार में इसमें लगभग 14 से 15 किलो सरसों डलती है। ठीक है। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये 2.5 घंटे का रहता है लगभग। 14-15 किलो वाला? 14-15 किलो वाला। ठीक है। तो जो आपने 14-15 किलो सरसों इसमें डाल ली जी, उसमें अपना कितना तेल कितना निकलता है? हाँ इसमें 25% के लगभग मान के चलिए आप। 25% के समथिंग तेल निकल के आता है 20 से 25% निकलता है इस वाले में। ठीक है। लगभग यानी कि 14 किलो में आपका 3.5-4 लीटर के समथिंग आपका तेल निकल के तैयार होता है। 25% आप कह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, लगभग मानिए 3 से 3.5 लीटर हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके बावजूद फिर अगला प्रोसेस वो आप क्या करते हो इसमें से? अभी जैसे ये पिलाई करेगा इसकी, लगभग पौने घंटे के बाद में ये इसका लगभग ये तेल छोड़ना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, पौन घंटे के बाद? हाँ जी। ठीक है। और फिर ये लगभग इसको आधा घंटा और पिलाई करेगा। और फिर इसको ठुकाई करनी पड़ेगी बढ़िया। अच्छा। ये जो डंडा है लकड़ी का, अच्छा। इससे इसको तोड़ तोड़ के ऐसे। आप दिखाओ एक बार प्रोसेस। जैसे ये वाली जो है ना, अभी जैसे सरसों चल रही है इसमें। ठीक है। सरसों चल रही है इसमें ये वाली। तो जब ये सरसों खड़ बन जाएगी ना तो ये चिपक जाएगी, मोटा हो जाएगा परत से। ठीक है। तो उसको फिर ऐसे इससे है ना, इस तरीके से इसको अंदर डालना पड़ता है। अच्छा। और अंदर डाल के फिर ठुकाई भी करनी पड़ती है इसकी। ये देखो इस तरीके से इसको अंदर डालना पड़ता है। अच्छा। और फिर इसको ठोकना पड़ता है ऐसे, इस तरीके से। अनिल भाई आपने दिखाया ये प्रोडक्ट, ठीक है, सारा सब कुछ हमने देख लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने ये काम कितने दिन पहले स्टार्ट किया था? ये लगभग 2.5 साल हो गए सर। 2.5 साल हो गए। हाँ जी। और 2.5 साल से आपने अपना अच्छा खासा मार्केट इसमें जमा लिया। हाँ ठीक है। मार्केटिंग के बारे में अगर थोड़ा देखा जाए तो मार्केटिंग आप कहाँ कर रहे हो इसकी? लगभग तो यही कस्टमर आ गए जिनको पता लग गया। वैसे यूट्यूब है मेन सोर्स। अच्छा। यूट्यूब पे वीडियो है मेरी कुछ। ठीक है। उसको देख के ही फोन आ जाते हैं कुछ लोगों के। सर जैसा कि आप बता रहे हो, माउथ पब्लिसिटी है। हाँ सर, आपने बताया कि आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जी। और वो काम छोड़ के आपको यही क्यों पसंद आया सर? बस ये प्रकृति की तरफ डाइवर्जन हो गया, पूरा माइंड ही इसकी तरफ हो गया। कुछ कोरोना कुछ ये चीजें कारण थी। अच्छा। तो उसके बाद में पूरा डाइवर्ट हो गया दिमाग कि बस अच्छा खाने के लिए, अच्छा करने के लिए जो जो चीजें अच्छी है वो करेंगे अभी। अच्छा। तो ये ठीक लगा आइडिया। तो सर अभी अगर देखा जाए तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अच्छा खासा वहां से पैसा कमा रहे थे, यहाँ से उतना पैसा कमा लेते हैं आप? नहीं, कमाई तो इतनी नहीं है यहाँ पे,
पर ये है कि एक लेकिन सेटिस्फेक्शन हाँ, एक है आप। सुकून है जिंदगी का कि भाई बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, चलो अच्छे लोगों को खाना खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जो भी है चलो सर, सारा बहुत वही। अच्छा। अनिल जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अगर आप कुछ अपने हमारे व्यूवर्स को कुछ अगर कहना चाहो तो बताओ कुछ। कहने का तो यही है भाई, एक तो यूरिया और जो डीएपी और पेस्टिसाइड जो डाल रहे हैं ना आजकल, हाँ जी। वो देखो, हम धरती को माता मानते हैं, हम्म। और माता मानने का भी यही है कि हमारे काफी पीढ़ियों को ये, मतलब पीछे भी बहुत पीढ़ियां गई और आगे भी, इनके बिना जीवन संभव तो है नहीं धरती के बिना हमारा। तो जो भी चीजें इसमें डाले या जो भी चीजें इनको, जो धरती माता को खिलाना पिलाना है वो अच्छी खिलाओ। अच्छा। जैसे गाय का गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, तो ये जो चीजें है ना, ये उसको तैयार रखती हैं अगले अगले सीजन के लिए। और पेस्टिसाइड और ये सारी चीजें तो खराब कर रही है, पूरा पेट के अंदर जा रहा है, सब कुछ खराब कर रहा है, कैंसर हो रही है, वो हो रहा है। ठीक बात है। तो अनिल यही जी, कहना अगर चाहता हूँ। कोई भाई हमारा वीडियो देख के या कैसे भी आपसे संपर्क करे और वो ये चाहे कि भाई मैं भी ये काम शुरू करूं, तो क्या आप उसका एक काम शुरू करवा सकते हो या फिर उसको कोई सलाह हाँ, दे सकते उनको उनको अच्छे से बता देंगे कि आपको कहाँ से कोल्हू लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, और बैल कहाँ से लेना चाहिए। बस अच्छा। नॉर्मली काम है, कोई ज्यादा बड़ा काम तो है नहीं है, अच्छा, इसके पर अलावा इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा है, और मेहनती आदमी ही इसको करे। अच्छा। अगर आलस्य व प्रमाद वाला व्यक्ति है तो वो इसको ना करे। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई भाई आपसे मान लो ये तेल वगैरह लेना चाहे तो वो आपको फोन करके आपसे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल तो ले आप सकते, ऑनलाइन इसको भिजवा देते हो फिर? भिजवा देते हैं सर, आजकल चलो तो सब जगह जाता है। चलो अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी।